लेकिन इसी चीज़ को हमने किस तरीके से, क्या मैसेज था इस कुदरत का, क्या उन्हें करना था और अब उन्हें क्या करना है, ये सब चीज़ें जो सामने आई उनके आकाशीय रिकॉर्ड में, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में सफलता तो चाहते हैं कि वो कुछ कर सके अपने जीवन में, जिस भी चीज़ में वो सक्षम है वो उसमें आगे बढ़ सके, नाम कमा सके, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। और जब वो कर नहीं पाते, चीज़ें उनके कंट्रोल में, उन्हें लगता है कि नहीं है, उस वक्त वो ये चुनाव करते हैं कि किस्मत खराब है, इसने साथ नहीं दिया, माता पिता ने साथ नहीं दिया, परमात्मा ने साथ नहीं दिया, ये वाली वजह बन गई, वो वाली वजह बन गई, इसलिए मैं तो ये कर सकता था, मैं तो ये करना चाहता था, लेकिन मैं ये कर नहीं सका। आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो ऐसा करते होंगे, और कई बार तो आपको उनकी बातें समझ में आती होंगी, या शायद आप खुद भी उनमें से एक हो सकते हैं। और कई बार आपको लगता होगा कि यार क्या ही बात है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ किस्मत ने नहीं दिया, क्योंकि आपको दूर से चीज़ें नज़र आ रही होती, उन्हें करीब से नज़र नहीं आ रही होती। तो ये जो सफल और असफल व्यक्ति के बीच का जो फासला है, जो हमें लगता है कि ये पाटा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये तो कुदरत ने बना दिया, ये किस्मत में लिख दिया, ये नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। आज मैं इसी सिलसिले में आप सभी के साथ विनोद जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। विनोद जी, जो कि आज लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनका विवाह भी नहीं हुआ है, वो अनमैरिड है। अपने जीवन में उन्होंने कई जॉब्स करी, छोटी छोटी जॉब्स करी, प्राइवेट जॉब्स करी, लेकिन कहीं पर भी वो सेटल नहीं हो सके। किसी भी जॉब में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, कभी बॉस की वजह से, कभी खुद उन्होंने अपना ही डिसीजन लिया, और वो किसी भी जॉब में, कभी किसी में कुछ महीने या किसी में साल, 1.5 साल, 2 साल, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी जॉब चेंज करी। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है, वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी, जैसे कि वो सिंगल भी हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति आज भी, जबकि वो सिंगल हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उनकी अर्निंग ठीक ठाक होनी चाहिए थी, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां नहीं हैं, लेकिन वो स्वयं अपने लिए भी अच्छे से जीवन जी सकें, उसका धन अर्जन नहीं कर सके। यदि फैमिली होती तब तो स्थितियाँ और भी ज़्यादा वर्स होती। तो इस चीज़ को विनोद जी समझ नहीं पा रहे। विनोद जी हमेशा जो ये जो उनके जीवन में स्थितियाँ रहीं, वो कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं सकता, सचमुच मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो अपनी जगह पे सत्य हैं कि सामने वाले में ये कमी थी, इस जॉब में मेरे को ये दिक्कत आ रही थी, इस जॉब में ये दिक्कत आ रही थी, फैमिली में ये दिक्कत आ रही थी। तो जो कुछ भी विनोद जी कह रहे थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि वो गलत नहीं थे, चीज़ें सचमुच मुश्किल थीं। लेकिन इसी चीज़ को हमने किस तरीके से, क्या मैसेज था इस कुदरत का, क्या उन्हें करना था और अब उन्हें क्या करना है, ये सब चीज़ें जो सामने आई उनके आकाशीय रिकॉर्ड में, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस केस में हमारे लिए भी सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। हम भी समझ सकेंगे कि हम भी तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे जैसा विनोद जी कर रहे हैं। विनोद जी जो ये समझना चाह रहे थे कि उनका जो जीवन, एक असफल जीवन, अकेले रहते हुए भी, स्वयं के लिए भी वो जो धन अर्जन नहीं कर सके, ये परिस्थितियाँ क्यों क्रिएट हुई। उन्होंने जो सोल प्लानिंग के स्थान पर अपना जीवन देखा, उन्होंने देखा जो आज का उनका जीवन है, ये उनके खुद के द्वारा चूज किया गया है। ये शरीर, ये जीवन जिसे आज तो वो कोस रहे हैं कि परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, लेकिन इसका चुनाव खुद उनके द्वारा किया गया। यहाँ तक कि जीवन की जिन मुश्किल परिस्थितियों का वो उल्हाना दे रहे हैं, जिनकी तरफ वो नज़रें डालकर बैठे हैं कि इस वजह से हुआ, हकीकत में वो उन्हीं के द्वारा चूज की गई थी। वो चाहते थे, ये उनके सोल प्लान का हिस्सा था, और वो परिस्थितियां उनके कल्याण के लिए उनके जीवन में थी। विनोद जी एक बहुत ठीक ठाक जॉब पर थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके बॉस के द्वारा उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त था जब वो एक ठीक जॉब हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अच्छी जॉब हासिल नहीं हुई, और वो लगभग 2 साल का पीरियड ऐसा था जिसमें वो लगभग खाली ही बैठे थे, कुछ भी अर्न नहीं कर रहे थे। ये उनके जीवन की पहली परिस्थिति थी।
जहाँ उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि सब रास्ते बंद हो चुके थे। उनकी जॉब जा चुकी थी, उनको कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, वो बिल्कुल खाली थे। ये सबसे कुदरत ने उन्हें खाली किया था, उन्हें हाथ पर हाथ रखकर बिठाया था, क्योंकि ये सबसे सही मौका था जब वो अपने टैलेंट के बूते पर जो वो करना चाह रहे थे, जिस बिजनेस में वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो उसकी शुरुआत कर सकते थे। क्योंकि उस वक्त सिवाय स्वयं कुछ करने के कोई और रास्ता था ही नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन उस पूरे 2 साल के पीरियड को विनोद जी ने ये कहते हुए कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं अपने काम की शुरुआत नहीं कर सकता। ये एक एक्सक्यूज था जो वो स्वयं जो कर्म नहीं करना चाह रहे थे उसके लिए वो खुद को दे रहे थे, और वो इतना स्ट्रोंग था। क्योंकि कई बार आप जब कुछ नहीं करना चाहते, आप लेजी होते हैं, आप कामचोर होते हैं, आप कर्महीन होते हैं, लेकिन ये सब अपने आप को कहना अच्छा नहीं लगता ना। हम अपने आप को आलसी कामचोर कहने ही नहीं चाहते, वो भी नहीं कहना चाहते थे। तो हकीकत में ये परिस्थितियाँ कुदरत के द्वारा, खुद उनके द्वारा चूज की गई थी कि उन्हें बिल्कुल खाली, एकदम खाली कर दिया गया। ये सबसे बेहतरीन वक्त था जब वो जो करना चाह रहे थे उस तरफ कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। बल्कि उस वक्त उनका कहना ये था कि जो थोड़ी सी जमा पूंजी मेरे पास है, मैं इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कहीं से शुरुआत नहीं कर सकता। हकीकत में वो शून्य पर थे, और शून्य ही शुरुआत करने की सबसे सही जगह होती है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। और उनके PLR में जो चीज़ें स्पष्ट हुई, उनको जो मैसेज मिला, उनके जीवन में दूसरी परिस्थिति जिसे उन्होंने सबसे ज़्यादा कोसा कि मेरे साथ ही क्यों, एक तो मेरे पास जॉब नहीं है, और उनके भाई के द्वारा, भैया भाभी के द्वारा उन्हें घर से निकाल दिया गया और उन्हें प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया गया। कुछ उनके डिस्प्यूट थे फैमिली के, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये भी एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, जहां वो खाली हाथ थे, बेघर थे, सिंगल थे। ये उनके जीवन की दूसरी परिस्थिति थी जो देखने में बहुत ही डिफिकल्ट थी। कोई भी व्यक्ति घबरा सकता था, लेकिन ये भी उनके द्वारा स्वयं चूज की गई थी। क्यों? क्योंकि सोल वर्ल्ड में वो जानते थे एज ए सोल, जब तक उनके सभी रास्तों पे बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो जाएंगे, सभी रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे, वो एक कर्महीन इंसान की तरह ही बैठे रहेंगे। लेकिन ये संस्कार, एक जो पीछे से माइंड काम करने से रोक रहा है, वो चाहते हैं आलसी की तरह बैठे रहना, कर्महीन होना। वो संस्कार इतना पावरफुल था कि उसने अपने होने का एहसास भी नहीं दिलाया। वो संस्कार पीछे से काम कर रहा था, बैक डोर से काम कर रहा था, उनको महसूस भी नहीं हो रहा था। लेकिन हकीकत में बार बार जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां बनी जब उनको उनके भैया के साथ डिस्प्यूट हुआ और वो बेघर होकर सड़क पर थे। उस वक्त भी उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी शुरुआत करने की, जीरो से शुरुआत करने की, क्योंकि तब भी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कर्महीन बनकर बैठे रहना चुना। इस PLR में उन्हें ये चीज़ें क्लियर हो रही थी, समझ में आ रही थी कि जीवन की वर्स्ट जो कंडीशंस उन्होंने सोची कि ये मेरे जीवन में क्यों आई, वो आई ही इसलिए क्योंकि उनका जो संस्कार था ना, पास्ट बर्थ से आया हुआ एक संस्कार, जिसमें वो बिल्कुल एक अपने कंफर्ट जोन को, आराम पसंदगी को, कर्महीन होकर बैठने को किस्मत का एक नाम देकर वो ये कार्य करते थे। ये बहुत पावरफुल संस्कार था उनके साथ, इसी को ब्रेक करना था। और इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उनकी सोल जानती थी कि ये आसान नहीं है, आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है, क्योंकि ये आपका लाइफ लेसन नहीं है ना, जिसका है उसको समझ में आ सकती है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जैसे किसी को बोल दिया जाए कि 20 किलो का बोझ उठाना है। कोई व्यक्ति जो रोज ही 20 किलो का बोझ उठा रहा है उसे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो आधा किलो, 1 किलो ही रोज उठाता है, उसको अगर दे दिया जाए 20 किलो, उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। कुछ इसी तरीके से जो हमारे संस्कार होते हैं, सामने वाला जब देख रहा होता है, सुन रहा होता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं विनोद जी का ये संस्कार, कर्महीनता का संस्कार, तो आपको बहुत मामूली चीज़ लगेगा कि क्या है, बंदा ऐसी परिस्थिति में, तो मतलब इतना भी क्या डिफ़िकल्टी है। लेकिन उनके लिए थी, उनको ज़िंदगी वर्ष से वर्ष कंडीशन में पहुंचा रही थी, बिल्कुल खाली हाथ कर रही थी। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी कर्महीनता का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि तब उन्होंने उल्टा किया। तब उन्होंने अपने पास कुछ ना होने को ही अपनी कर्म
हीनता की वजह बता दिया, जबकि परिस्थितियाँ इसके विपरीत थी। हकीकत में उनकी सोल इतनी ही कमज़ोर थी, वो उसी परिस्थिति में कार्य कर सकती थी जिस परिस्थिति में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, क्योंकि उनके पास यदि खोने के लिए थोड़ा सा भी कुछ होता तो वो कभी कार्य नहीं कर पाते। ये उनकी सोल की एक बहुत 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 बड़ी वीकनेस थी, जिस पर विजय पाना आज का उनका संस्कार था। जब ये चीज़ें विनोद जी को क्लियर हुई, उन्हें समझ में आया कि मुझे कहाँ से कहाँ खड़ा होना है, मुझे कहाँ से स्टैंड लेना है और कहाँ मैं चूक कर रहा हूँ। तो उन्होंने अब इस जीवन में आके अपनी कमांड, चाहे वो 50 वर्ष की आयु में आके ली, लेकिन ली। अब उन्होंने इस बात को समझा कि कहाँ क्यों जिंदगी उनको बार बार जीरो पर ले जा रही थी और वो कर्महीन होकर बैठे हुए थे, वो जीरो को पार ही नहीं कर रहे थे। जब उन्हें ये चीज़ क्लियर हुई तो आज जबकि वो 50 वर्ष के हैं, लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि एज इज जस्ट ए नंबर, बस कुछ इसी तरीके से समझिए। हकीकत में वो आज 20 वर्ष के हैं। अगर आंतरिक तौर पर उनकी आयु की बात की जाए तो, उनकी मानसिक और भावनात्मक आयु की बात की जाए तो वो हकीकत में 20 वर्ष के हैं, क्योंकि अभी तक वो उसी मेंटालिटी के साथ जीवन जी रहे थे। सपोर्ट ढूंढते रहना, कोई किसी पर उंगली उठाते रहना, जैसे टीनेज बच्चे करते हैं, अक्सर करते हैं कि पापा ने ये कर दिया, मम्मी ने ये कर दिया, इस वजह से ये हो गया, इस स्कूल में डाल दिया, इस वजह से ये हो गया, वो कुछ इस तरह से। 50 वर्ष की आयु में भी जो उनका मानसिक स्तर था वो 20 वर्ष का ही था। हकीकत में अब वो सही मायने में अपने 21वें वर्ष में प्रवेश करे हैं। और जब उनका ये सेशन ख़त्म हुआ, जब उन्हें ये चीज़ें क्लियर हुई कि कहाँ कैसे क्या था और क्यों था और खुद उन्हीं के द्वारा चूज़ किया गया, तब उन्हें ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, परिस्थितियाँ तो यही रहने वाली हैं जीवन में। जीवन ने तो मुझे जीरो पर ले जाकर ही खड़ा करना है और मुझे जीरो से ही खड़ा होना है। आज अब 50 वर्ष की आयु में उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ऐसी है जैसे कि एक 25 वर्षीय युवक में जीवन को शुरू करने की ऊर्जा होती है। इतनी क्लैरिटी, माइंड का हल्कापन, दिल का हल्कापन, इसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना है, उनका लाइफ लेसन क्या है, अब जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है तो अब उनकी तरक्की कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि सोल जब पहचान जाती है ना खुद को, हम अपने आप को पहचान जाते हैं ना कि हम तो यहाँ गलती कर रहे, यही तो नहीं करना, तो बेशक मुश्किल तो होता है, क्योंकि एक चीज़, एक संस्कार आपने पता नहीं कितने सालों से पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ना मुश्किल तो होता ही है। पता नहीं कई बार तो पिछले जन्मों से लेकर आए हुए हैं, तो छोड़ना बेशक मुश्किल होता है, नामुमकिन थोड़े होता है। सारे बुरे संस्कार भी तो आपने खुद ही बनाए हैं, ये सब अच्छे वाले भी आपने खुद ही बनाए हैं। तो इस चीज़ को जब विनोद जी को क्लियरिटी मिली कि कहाँ किधर गड़बड़ हो रही थी और उन्होंने अपनी कमांड हाथ में ली, तो आज वो दिन प्रतिदिन हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके जीवन में पहले से अधिक, चाहे बाहरी जीवन में धन की स्थिति हो, चाहे मन के जीवन में शांति की स्थिति हो, वो बढ़ती जा रही है। हम सबको विनोद जी के इस केस से ये चीज़ समझनी चाहिए कि ठीक है, जीवन कई बार आपको बहुत डिफ़िकल्ट परिस्थिति में डाल सकता है, लेकिन उसी वक्त तो सोचने की ज़रूरत है कि क्यों डाला है, क्यों डाला है। और जब आप जीरो पर हैं तब तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं जहां आप अब सिर्फ पा सकते हैं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी सिर्फ जीत ही जीत है, हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर आपके जीवन में भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं, क्या, क्यों और कैसे और अब क्या, आप इन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, PLR प्रक्रिया करवाना या सीखना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।